Morning to all and welcome to your English class. Today we will start chapter 2. The name of the chapter is A Snake Bite. Snake bite यानी कि सांप का काटना. But before starting the chapter, let's just warm up. Encircle the living places of snake. आपको पता है snake कहाँ रहता है? ये 5 आपको houses दे रखे हैं. इनमें से snake का जो house है उसको आपको circle करना है. ठीक है? Now we will start the chapter. One day I saw a small snake in the compound. It was crawling along slowly, but when it saw me, it moved away quickly and hid itself in a coconut shell. तो इस चैप्टर के स्टार्ट में जो ऑथर है केशव शंकर पिल्लाई वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और बताते हैं कि बचपन की बात है, एक बार ना मैंने कंपाउंड में एक छोटा सा स्नेक देखा और वो रेंगता हुआ जा रहा था धीरे धीरे. पर जैसे ही उस सांप ने मुझे देखा वो जल्दी जल्दी मूव करके उसने खुद को कोकोनट की शेल में छुपा लिया. Quietly I went near and closed the mouth of the coconut shell with a stone. तो मैं भी शांति से गया उसके पास और उसकी शेल का जो मुंह था जहाँ से वो सांप उसके अंदर गया था मैंने उसको स्टोन से बंद कर दिया. Then I took the shell and ran to grandmother. फिर मैंने उस शेल को उठाया और ग्रैंडमदर के पास भागता हुआ गया. Look grandma, I cried. I have caught a snake. Snake? asked grandmother in alarm. और मैं जाकर बोला देखो ग्रैंडमा मैंने एक सांप को पकड़ा है. सांप? ग्रैंडमा हैरान होकर बोली और थोड़ी सी चिंता में भी. शी वॉज शॉक्ड. वो एकदम शॉक हो गई थी. शी क्राइड फॉर हेल्प. वो चीखी मदद के लिए. ग्रैंडफादर केम रनिंग. और ग्रैंडफादर भागते भागते आए. When he learned that I had a snake in the shell, he snatched the shell and threw it away. जैसे ही उन्होंने जाना कि मेरे हाथ में स्नेक है उस शेल में तो उन्होंने जल्दी से उस शेल को खींचा और उसको दूर फेंक दिया. The frightened snake crawled away and disappeared behind bushes. तो जो डरा हुआ सांप था वो रेंगता हुआ bushes यानी कि झाड़ियों के पीछे छुप गया. Grandfather warned me never to go near a snake because he thought snakes were dangerous. ग्रैंडफादर ने मुझे वार्निंग दी कि कभी भी सांप के पास मत जाना क्योंकि उनको लगता था कि जो सांप होते हैं वो बहुत हानिकारक होते हैं, खतरनाक होते हैं. Later in the evening, I tried to catch a bee and it stung me on my finger. उसी शाम को थोड़ी देर में मैंने एक बी को पकड़ने का ट्राई करा और उस बी ने मेरे फिंगर पर डंक मार दिया. I felt a sharp pain. मुझे तेज दर्द महसूस हुआ. I ran to grandmother and told her that I had been bitten and I warned her to do something to stop the pain. फिर मैं ग्रैंड मदर के पास गया और उनको बोला कि मुझे ना बी ने काट लिया है और मैं चाहता हूँ कि आप कुछ करो इस दर्द को कम करने के लिए. ग्रैंडमदर थॉट दैट आई हैड बीन बिटन बाय अ स्नेक. ग्रैंडमदर को लगा कि मुझे सांप ने काट लिया. शी कॉल्ड आउट टू ग्रैंडफादर टू कम क्विकली एंड सी मी. उन्होंने जल्दी से ग्रैंडफादर को बुलाया और मुझे देखने को कहा. ग्रैंडफादर केम एट वंस. ग्रैंडफादर एक बार में ही आ गए. ही लुक्ड एट माई फिंगर. उन्होंने मेरी उंगलियों की तरफ देखा. देर वॉज अ ब्लू मार्क. एक नीले कलर का निशान था. विदाउट अ सिंगल वर्ड ही टुक मी इन हिज आर्म्स एंड स्टार्टेड रनिंग. बिना एक अक्षर बोले उन्होंने मुझे अपनी आर्म्स में उठाया और भागने लग गए. ही रेन अक्रॉस द गार्डन एंड थ्रू द पैडी फील्ड्स. वो गार्डन की तरफ भागे, पैडी के खेतों की तरफ भागे. ही रेन एंड डिड नॉट स्टॉप अंटिल ही रीच्ड अ स्मॉल हाउस क्वाइट सम डिस्टेंस अवे फ्रॉम आवर होम. वो भागते गए और रुके नहीं जब तक वो एक छोटे घर के पास ना रुक गए जो कि हमारे घर से थोड़ा सा ही दूर था. देन ही शाउटेड फॉर द मैन हु लिव्ड देयर. फिर उन्होंने उस आदमी के लिए चिल्लाया जो कि वो वहाँ रहता था. एन ओल्ड ग्रे हेयर्ड मैन केम आउट ऑफ द हाउस. फिर एक बूढ़ा ग्रे बालों वाला आदमी उस घर से बाहर निकला. ही न्यू द क्योर फॉर स्नेक बाइट्स. वो जानता था कि जो सांप के काटने का इलाज कैसे करना है. ग्रैंडफादर आस्क्ड हिम टू क्योर मी. द ओल्ड मैन टुक अस इनसाइड. ग्रैंडफादर ने उनको बोला कि वो मुझे ठीक करे. उस बूढ़े आदमी ने हमें अंदर बुला लिया. He looked at my finger and then asked me to sit down and not to move. उसने मेरी फिंगर की तरफ देखा और बोला कि यहीं पर बैठ जाओ और हिलना मत. I sat on grandfather's lap. मैं ग्रैंडफादर की गोदी में बैठ गया. The old man then took some water in a small brass vessel, sat in front of us and started reciting some verses. उस बूढ़े आदमी ने फिर एक छोटे से तांबे की कटोरी में थोड़ा सा पानी लिया, हमारे सामने बैठा और कुछ मंत्र जापने शुरू कर दिए. I wanted to tell him that it was a bee and not a snake that had bitten me. मैं उनको बताना चाहता था कि वो एक बी थी ना कि कोई सांप था जिसने मुझे काटा था. However, grandfather told me, held me tight and did not allow me to talk. पर दादाजी ने मुझे टाइटली पकड़ रखा था और मुझे कुछ बोलने ही नहीं दिया.
ग्रैंड मदर टू हैड अराइव्ड बाय देन, अब तक ग्रैंड मदर भी वहाँ पहुँच चुकी थी, एंड सम अदर पीपल विद हर, और उनके साथ कुछ और लोग भी आए थे। दे लुक सैड एंड स्टूड साइलेंटली वॉचिंग मी, वो खी होकर बैठे रहे और शांति से मुझे देखते रहे। बट दिस टाइम द पेन इन माई फिंगर हैड स्टॉप्ड, इस टाइम तक जो मेरी उंगली में दर्द हो रहा था वो रुक गया था। स्टिल आई हैड टू सिट देयर टू गेट क्योर ऑफ द स्नेक बाइट, पर फिर भी मुझे वहाँ बैठना पड़ा था उस स्नेक बाइट से, जो कि वो स्नेक बाइट समझी जा रही थी, उससे राहत पाने के लिए। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स द ओल्ड मैन गॉट अप, कुछ मिनट्स बाद वो बूढ़ा आदमी खड़ा हुआ, वॉश माई फिंगर एंड गिव मी सम वाटर टू ड्रिंक, मेरी उंगलियों को धोया और मुझे कुछ पानी पीने के लिए दिया। ही आस्क्ड मी टू कीप क्वाइट फॉर सम मोर टाइम, उन्होंने मुझे बोला कि कुछ थोड़ी और देर तक ना थोड़ा सा चुप रहना। ही देन टर्न टू ग्रैंड फादर एंड सैड, वो फिर ग्रैंड फादर की तरफ मुड़े और बोला, थैंक गॉड यू ब्रॉट हिम इन टाइम, बहुत भगवान का शुक्र है तुम इन्हें टाइम पर ले आए। ही इज़ आउट ऑफ डेंजर नाउ, अब वो खतरे से बाहर है। इट वॉज इंडीड अ पॉइजनस स्नेक दैट बिड हिम, वो वास्तव में एक खतरनाक जहरीला सांप था जिसने इसको काटा था। ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर एंड ऑल दी अदर्स थैंक द ओल्ड मैन फॉर द मैजिक क्योर, और ये सुनकर ग्रैंड फादर ने, ग्रैंड मदर ने और जो भी दूसरे लोग आए थे उसने उस बूढ़े आदमी को थैंक यू करा इस जादुई इलाज के लिए। ऑन रिटर्निंग होम ग्रैंड फादर सेंट हिम सम गिफ्ट्स, घर पहुंचकर ग्रैंडफादर ने उसके लिए कुछ गिफ्ट्स भी पहुंचाए। तो इस तरह से जो बी ने मुझे स्टिंग करा था और लोग उसको सांप की बाइट समझ रहे थे, उससे मुझे बचाया गया। नाउ द चैप्टर एंड्स, आई होप यू अंडरस्टैंड द चैप्टर। नाउ इन दिस चैप्टर आई एम श्योर यू मस्ट हैव read some new words. So today you have to read the chapter carefully, learn new words and pronounce them properly. So do your work for today. Bye and have a nice day.